Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Saima Yusuf from State Life, working as a senior sales manager. Dear viewers, जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपनी हर वीडियो में स्टेट लाइफ के मतलब कोई नई बात, कोई नया टॉपिक शेयर करते हैं. आज जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं ये बिल्कुल नई नहीं है. आप बहुत से लोग इससे वाकिफ होंगे, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग इससे वाकिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक अलमिया कह लें या एक बेखबरी की परेशान कुन सूरत हाल ये है कि यहाँ के लोगों को ये पता नहीं है कि ये गवर्नमेंट का इदारा है, सेमी गवर्नमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है, जहाँ पे ये लोगों को, उनकी फैमिलीज को एक शेल्टर फराहम करता है. वहीं पे रोजगार के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में इसके पास वसी मौके मौजूद है, लेकिन ये लोगों तक ये बात थ्रो नहीं हो पाती, लोग इसे समझ नहीं पाते हैं. तो इसकी खूबसूरती इस इदारे की ये है कि इसमें आप मैट्रिक पास से लेकर इंटर, ग्रेजुएट, मास्टर्स यानी हर लेवल के पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं और फील्ड फोर्स के लिए वसी तर मैदान है जहाँ पे वो अपनी एफर्ट्स के बाद अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. इसकी जो रैंक्स की हायरार्की है वो आपको साथ स्क्रीन पे नजर आ रही होगी. आप सब इसको एज ए SR सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं. देन इसका अगला स्टेप SM सेल्स मैनेजर है, फिर इससे नेक्स्ट स्टेप सीनियर सेल्स मैनेजर है, एरिया मैनेजर, सेक्टर हेड, सब जोनल हेड, रीजनल चीफ, इसी तरह से इससे आगे ये स्टेप बाय स्टेप चलता है. इस इदारे की खूबसूरती ये है कि ये इदारा अपने अंदर कैपेसिटी रखता है कि एक मैट्रिक पास फर्द को भी जो कि मेहनत पे यकीन रखता है और मेहनत करता है, उसको तरक्की की मनाजिल तय करवाता चला जाता है. हमारे सीनियर्स कहते हैं कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा. ख्वाहिश से नहीं गिरता फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा. कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा. तो इस इदारे की खूबसूरती ये है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिसे आप एज ए SR ज्वाइन करते हैं. और आज इस इदारे में 18 ग्रेड, 19 ग्रेड और इससे ऊपर वाले ग्रेड्स पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनका पहला स्टेप यही था. उन्होंने इस इदारे को एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन किया, एज ए SR ज्वाइन किया, लेकिन चूंकि मेहनत उनका खासा थी, उनके ख्वाब और उन ख्वाबों की तकमील उनकी ख्वाहिश थी जिसके लिए उन्होंने कोशिश की और वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते चले गए और उन्होंने अपने इस गोल को अचीव किया कि आज उनका एक नाम है इस कॉरपोरेशन में, इस इदारे में, पाकिस्तान में. वो अपनी शोहरत, अपना मकाम, अपना नाम बना चुके हैं. और इस इदारे की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे सिफारिश, रिश्वत या कोई भी अनफेयर मीन्स यूज करके आप किसी सीट पे आके नहीं बैठ सकते हैं. आपके पास जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं, लेकिन आप बाहर से आके फील्ड फोर्स के किसी डेजिग्नेशन पे नहीं बैठ सकते हैं. आपको यही सीढ़ी कदम ब कदम चढ़नी है जो कि हमारे सीनियर्स चढ़ के गए हैं, जो कि हम जिस सीढ़ी को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और चढ़ रहे हैं. अगर आज मैं सीनियर सेल्स मैनेजर हूं तो ज्वाइन मैंने भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किया था, उसके बाद दूसरे स्टेप पे सेल्स मैनेजर, देन तीसरे पे सीनियर सेल्स मैनेजर, और अब मैं इस कोशिश में हूं कि मैं इससे आगे एरिया मैनेजर और ऑनवर्ड उन चीजों को क्वालिफाई करूं. तो फील्ड फोर्स के साथियों से मेरी ये दरखास्त है कि अपने इर्द गिर्द लोगों में ये पैगाम जनरलाइज कर दें, फैला दें कि लोग इस प्लेटफॉर्म को समझ सकें, इसकी खूबसूरती को अंडरस्टैंड कर सकें. इसमें इस इदारे में जो सहूलतें दी जाती हैं उन सहूलतों को लोग समझ सकें. सबसे खूबसूरत और काबिल तवज्जो या अट्रैक्टिव बात यह है कि ये अपने सेल्स मैनेजर्स को कंप्लीट फैमिली का अनलिमिटेड मेडिकल A ग्रेड हॉस्पिटल्स में फ्री देता है, जो कि आजकल के दौर में किसी नेमत से कम नहीं है. इस इदारे में आने वाले लोगों की नस्लों को बदलते देखा गया. एक कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां पे मैट्रिक पास लोग उसे ज्वाइन करें और उसके बाद तरक्की की मनाजिल को तय करते चले जाएं, सिवाय स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के. तो इसकी फर्दर डिटेल्स के किस स्टेप पे आपको क्या सहूलियात दी जाएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपसे शेयर करते चले जाएंगे.
لیکن آج میں صرف یہ پیغام تھرو کرنا چاہتی ہوں کہ میکسیمم لوگ اس کو جوائن کریں، اس کے بینیفٹس کو سمجھیں اور اس سے مستفید ہوں، اپنا فیوچر بنائیں. جو خواب آپ دیکھتے ہیں وہ یہ واحد ادارہ ہے جو کہ اس کو پورا کرتا ہے. کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے یا اس طرح سے اور ڈیفیکلٹ فیلڈس کو جوائن کرتا ہے تو اس کے لیے بچے دن رات محنت کرتے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ورکنگ کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. تو اس ادارے کی تو خوبی یہ ہے کہ ہم اب 24 آورز میں سے اپنی مرضی کے فیو آورز سلیکٹ کرتے ہیں اور اس پہ ورکنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نتائج سے نوازتا ہے. لیکن یہاں پہ کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے مسلسل کام، روزانہ کام. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک دن کام کریں، 2 دن ریسٹ کریں، 4 دن بعد پھر تھوڑا سا کام کریں اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے نہیں جی یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے، سکسیس نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہے. کامیابی بھی انہی کا مقدر بنتی ہے جو محنت کرتے ہیں. اللہ پہ توکل کریں اور محنت کریں. محنت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور یہ اس قدر خوبصورت پلیٹ فارم ہے کہ اس میں آپ اپنی آمدن کا چیک اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں. آپ جو ارن کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جو خواب ہیں، آپ کا جو گول ہے وہ آپ لکھیں اور اس کے اکارڈنگ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو ترتیب دیں، مرتب کریں، اتنا کام کریں جس سے آپ اپنے اس گول کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گولز یا آپ کی خواہشات 2 آورس کی ورکنگ سے کمپلیٹ ہوتی ہیں تو آپ ڈیلی 2 آورس کی ورکنگ کریں. اگر وہ 4 آورس سے کمپلیٹ ہوتی ہیں تو 4 آورس سے کریں. 6 آورس سے کمپلیٹ ہوتی ہیں تو 6 آورس سے کریں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ٹارگٹ بنانا ہے اور اسے اچیو کرنا ہے. اگر آپ وہ کرنے میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو یہ جو ڈیزگنیشن کی ہیرارکی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کو سکسیسفلی اچیو کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. تو فیلڈ فورس کے ساتھیوں، آپ سب لوگوں کو ایکسپوئر دیں کہ یہ ایک گورنمنٹ سیکٹر میں کریئر پلس انکم پلس رسپیکٹ، یہ تینوں چیزیں اگر کوئی فرد ایک پلیٹ فارم پہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسٹیٹ لائف کارپوریشن آف پاکستان کا پلیٹ فارم ہے. آئیں، اس کا حصہ بنیں اور کامیابیاں اپنا مقدر کریں. تھینک یو.